हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और यहाँ पर एक कंपनी है जिसको आज हम लोग थोड़ा सा देखने वाले हैं। कंपनी एसएमई कैटेगरी की है, इसका आईपीओ आने वाला है। कंपनी का नाम है गैलार्ड स्टील लिमिटेड। नेक्स्ट यहाँ पर जो इसका आईपीओ है 19 से 21 नवंबर के बीच में खुलने वाला है। 150 का इन्होंने अपर बैंड सेट किया है। 37 करोड़ रुपीज टोटल उठाना चाह रहे हैं, जिसमें से सारे के सारे पैसे जो है कंपनी के पास में जा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी की पूरी वैल्यू लगाई जा रही है वो लगभग यहाँ पर 140 करोड़ के आसपास में लगाई जा रही है। अब कंपनी करती क्या है, तो कंपनी जो है स्टील के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जो कि स्टील जो अलग अलग जो इंडस्ट्रीज होते हैं वहाँ पर काम आते हैं। जैसे रेलवे के अंदर में काफ़ी सारी जो असेंबली होती है, ट्रैक्स बेचते हैं, और भी बहुत सारी जगहों पे स्टील के कंपोनेंट्स काम आते हैं। आयरन हो गया, स्टील हो गया, और ऑल दोज थिंग्स। तो वो कंपोनेंट्स बना के बेचने का काम करती है कंपनी। अब जिस भी इंडस्ट्री को ज़रूरत होती है वो इनको ऑर्डर देती है और ये बना करके फिर उसको प्रोवाइड करते हैं। राइट, तो स्टील इंडस्ट्री के अंदर में कंपनी आज के दिन काम कर रही है। इनके इनके जो कस्टमर्स हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, जैसे गवर्नमेंट, रेलवे के इनके पास में अच्छे खासे ऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। डिफेंस क्रेडल्स को देखने को मिलते हैं। तो दैट इनका मोस्टली जो चीज़ है वो रेलवे से रिलेटेड आज के दिन जो रेवेन्यू आ रहा है वो वहाँ से आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर अब थोड़ा-सा देखने की कोशिश करते हैं कि आज के दिन जो वैल्यू लगाई है कंपनी ने वो किस ज़्यादा लगाई है, कम लगाई है, क्या हमें कुछ वैल्यू फ्यूचर में देखने को मिल सकती है? सो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं बेस्ड ऑन द डेटा वी हैव ओवर हियर। नेक्स्ट, जो कंपनी पैसे उठा रही है उनका मोस्टली किस काम में लेने वाले हैं? तो सारे पैसे कंपनी के पास में जा रहे हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। एंड उनका मोस्टली कंपनी बोल रही है कि हम लोग एक्सपेंशन के ऊपर में ध्यान देने वाले हैं, हम एक्सपेंड करने वाले हैं अपनी फैक्ट्रीज़ को। मतलब हमारे पास में जो जो इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है वो ऑलरेडी कम पड़ रही है, हमारे पास में इतने ज़्यादा ऑर्डर्स देखने को मिल रहे हैं, ऐसा ही कंपनी बोल रही है। नेक्स्ट, अब थोड़ा-सा समझ लेते हैं कि कंपनी जो आज के दिन जो मालिक लोग हैं, उनके पास में आफ्टर द आईपीओ कितना रह जाने वाला है। तो यहाँ पर बिफोर द आईपीओ 91% के आसपास में रह जाने वाला है। आफ्टर द आईपीओ भी अच्छा खासा इनके पास में रह जाने वाला है। मैं आपको कैलकुलेशन डाल दूँगा नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर में, जब ये फाइनल वीडियो होगा उसके अंदर में। नेक्स्ट, यहाँ पर जो दूसरी चीज़ें हैं, जैसे कि ये जो कंपनी पे जो केसेस वगैरह चल रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर थोड़ा-सा कंसर्निंग पॉइंट देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज़ इनके ऊपर में केसेस भी थोड़ा ठीक-ठाक लेवल पे चल रहे हैं, जैसे प्रमोटर्स के ऊपर में केस चलना वगैरह-वगैरह। तो वो थोड़ा-सा कंसर्निंग ओवर हियर है। जैसे जो अगेंस्ट द कंपनी जो यहाँ पर प्रोसीडिंग्स देखने को मिल रही है, एक देखने को मिल रही है। और जो क्रिमिनल केसेस जो जो प्रमोटर्स के खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं, वो उनको देखने के लिए हिसाब से थोड़ा गड़बड़ यहाँ पर ये थोड़ा रिस्क पॉइंट नज़र आ रहा है। दूसरा, हमें देखने को मिल रहा है कंपनी का जो मोस्ट ऑफ द जो रेवेन्यू आ रहा है वो रेलवे की साइड से आ रहा है। सो मतलब कंसंट्रेटेड रेवेन्यू है, दैट मीन्स कि एक ही इंडस्ट्री से पर्टिकुलरली सबसे ज़्यादा इनका रेवेन्यू आ रहा है। बट द पॉजिटिव पॉइंट इज की गवर्नमेंट, तो दैट इज द पॉजिटिव, गवर्नमेंट कस्टमर है इनका। दैट्स नाइस अगेन। नेक्स्ट, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी की जो शुरुआत है वो लगभग 2015 के अंदर में हो गई थी, और उसके बाद में कंपनी ने ये सारे माइलस्टोन्स अचीव करते हुए यहाँ तक पहुंची है। और साथ में कंपनी की आज के दिन दो सब्सिडरीज देखने को मिल रही हैं। एंड वन सब्सिडरी दिस वन स्लीप लूप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें कंपनी ही आज के दिन पूरी मालिक है, और दूसरी गैलार्ड स्टील यूरोप बीवी, मतलब ये नेदरलैंड की रजिस्टर्ड कंपनी है। नेक्स्ट, यहाँ पर जाकिउद्दीन सज्जाउद्दीन जो है इस कंपनी के मेनली आज के दिन इनको संभाल रहे हैं। कंपनी अगर प्रमोटर्स की लिस्ट भी हम लोग यहाँ पर चेक करने की कोशिश करते हैं, तो ये प्रमोटर्स यहाँ पर आपके दिन आपके सामने देखने को मिल रहे हैं। अभी जो कायद जोहर काला भाई जो हैं, इनके ऊपर में थोड़ा सा रिस्क अगेन देखने को मिला, बिकॉज इनको एमसीए ने पहले भी इनके ऊपर में एक्शन ले रखा है, तो वो थोड़ा सा एक अगेन रिस्क फैक्टर भी है कि प्रमोटर्स के ऊपर में एमसीए का एक्शन पहले हो रखा है। नेक्स्ट, यहाँ पर दो और चीज़ें हैं। एंड ये यहाँ पर कंपनी के सीएफओ होल टाइम डायरेक्टर, इनके पास में एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा खासा, जो जिस सेक्टर में कंपनी के जिस पोस्ट के ऊपर में काम कर रहा है उस पोस्ट का इनके पास में जो प्रमोटर्स लोग हैं, जो कंपनी को संभाल रहे हैं, हेड लोग हैं मैनेजर पोजीशन के ऊपर में, उनके पास एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। दैट्स ए पॉजिटिव पॉइंट ओवर हियर अगेन। ये आप लोग देख सकते हैं सजाउद्दीन भाई की फ़ोटो, एंड अगेन यहाँ पर घंटा वाला की फ़ोटो। जो कंपनी लोगो यूज़ करती है जीएसएल, वो जो है आज के दिन रजिस्टर्ड नहीं है, वो ऑब्जेक्ट हो चुका है। दैट मीन्स कि कंपनी आज जो अपना नाम है उसको फ्यूचर में हो सकता है चेंज करना पड़े, बिकॉज दोज नेम्स हैज़ बीन ऑब्जेक्टेड। सो फ्यूचर में हो सकता है कि कंपनी अपनी जो ट्रेडमार्क है उसको प्रोटेक्ट ना कर पाए, तो दैट्स एन इश्यू अगेन। कंपनी जो प्रॉपर्टीज जितनी भी यूज़ करती है वो सारी लीज पर है, देर इज नथिंग दैट कंपनी ओन्स, राइट। नेक्स्ट, यहाँ पर देखने में 64 एम्प्लॉइज आज के दिन काम करें, मेनली मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है तो मैन्युफैक्चरिंग में ही काम करेंगे। सो 40 लोग के आसपास में मोस्ट ऑफ द जो जो ह्यूमन रिसोर्स है वो मैन्युफैक्चरिंग में, दैट्स
नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेरा कंपनी के टॉप 10 कस्टमर 84% रेवेन्यू टॉप 10 कस्टमर से ही आ रहा है, बिकॉज हमने देखा कि रेलवे से रिलेटेड और रेलवे के कुछ चुनिंदा ही कस्टमर्स हैं, तो वहाँ से कंपनी का मोस्टली रेवेन्यू आ रहा है, तो कंसंट्रेटेड होना लाजमी, जैसे हमने शुरुआत में बात किया था। कंपनी का जो जितना प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसके ऊपर में कंपनी ये जो प्रोडक्शन कर पा रही है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कैपेसिटी के मुकाबले, वो 90% के आसपास तक कर पा रही है। 90-95%, तो एक्सपेंशन लाजमी है जो कंपनी पैसे उठा रही है उसको देखते हुए। ये कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाती है आज के दिन, जिसको मैंने आपको शुरुआत में बताया था, स्टील से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, आयरन स्टील, राइट। तो ये बनाती है, जिनको आप लोग आप आराम से रीड कर सकते हैं। ये इनके आप लोग फैक्ट्री की फ़ोटोज़ वगैरह देख सकते हैं। और आज के दिन जो है एमपी, यूपी एंड इस जगह पे इनके सबसे ज़्यादा माल बिक रहा है, हरियाणा, पंजाब। सो दैट मीन्स कि ये जो अपर बेल्ट ऑफ इंडिया है, नॉर्थर्न बेल्ट पार्ट ऑफ जो इंडिया, वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है। नेक्स्ट अब थोड़ा-सा कंपनी को कंपेयर करके देख लेते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कंपनी में टोटल मिला के पैसा आज के दिन लगा हुआ कितना है। तो अभी तक हमने देख लिया कि कंपनी के पास में फैक्ट्री है, तो ओन्ड है या नहीं है, कंपनी में एम्प्लॉइज़ कितने काम कर रहे हैं, किस पे मतलब जो प्रमोटर्स हैं उनका मतलब वहाँ पे क्या रिस्क नज़र आ रहा है, तो रिस्क भी नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे एक्सपीरियंस भी ठीक-ठाक है, राइट? अब एक आपने नाम ध्यान दिया होगा कि कंपनी की जो जो प्रमोटर जो कैटेगरी है उसके अंदर में लिस्ट जो जो नाम आ रहे हैं, मैं कम्युनल यहाँ पे नहीं होना चाहूँगा, बट जो इंडिया का आज के दिन माहौल बन रहा है वो काफ़ी कम्युनल है, और गवर्नमेंट जो सेंटर में बैठी हुई है वो भी थोड़ा सा इस मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि वो मतलब इस चीज़ के ऊपर भेदभाव करती है, बट जो जो सिचुएशन बन रही है, राइट, उसको देखते हुए थोड़ा-सा जो है कम्युनलिज़्म का इस कंपनी के ऊपर में असर असर पड़ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी में पैसा लगा हुआ है 50 करोड़ रुपए के आसपास में पैसा इस कंपनी पे आज के दिन लगा हुआ है, जिसमें से अगर हम इन्वेस्टर्स का पैसा निकाल के देखते हैं तो 20-21 करोड़ रुपए के आसपास में इन्वेस्टर्स ने पैसा लगा, दैट मीन्स कमा कमा के इकट्ठा किया, बाकी उधारी का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है, जो कि ज़्यादा इंक्रीज नहीं है, बट ठीक ठाक इंक्रीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मतलब कंसिस्टेंसी बनी हुई है पिछले 2 साल से, दैट्स अगेन ओके। और यहाँ पर शॉर्ट टर्म बोरिंग इज ओके, एंड यहाँ पर जो माल उठा रखा है उधारी के ऊपर में, दैट इज ऑल्सो ओके। सो अल्टीमेटली जो बैलेंस शीट की साइज है वो साइज के हिसाब से जो कंपनी ने वैल्यू लगाई है, नेटवर्थ के हिसाब से जो वैल्यू लगाई है वो बिफोर द आईपीओ अच्छी खासी लगाई, बट आफ्टर द आईपीओ हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे, पीबी रेशियो जिसको हम बोलते हैं, तो यहाँ पर बिफोर आईपीओ बेकार है, बट आफ्टर द आईपीओ ठीक नजर आ रही है, जिसको हम लोग यहाँ पर कंपेयर भी करते हैं एक बार। तो 37 सीआर उठा रही है, खर्चा वर्चा निकालने के बाद में 30 करोड़ बचेगा, नेटवर्थ यहाँ पर इस कंपनी की देखने को मिल रही है 21 करोड़, सो 50 करोड़, 50 के हिसाब से 3 के आसपास का पीबी रेशियो देखने को मिलता है, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो नितिन कास्टिंग इसका है 3 का और इसका है 4 का, दैट मीन्स की कंपनी ने अपनी वैल्यू नेटवर्थ के हिसाब से अच्छी खासी लगा ली है। नाउ द पॉइंट इज, ध्यान रखना कि इस कंपनी के पास में एसेट्स के नाम पर आज के दिन कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, राइट। एसेट्स के नाम पे जैसे कि सब कुछ जो फैक्ट्रीज वगैरह सब कुछ उधारी पे है, बट द पॉइंट इज कि इन्होंने पैसा लगा रखा है, दैट मीन्स कि लोहा स्टील जो इनके पास में इन्वेंटरी पड़ी हुई है उसकी तो वैल्यू कम होने वाली है नहीं, बिकॉज उसकी तो चढ़ती ही वैल्यू होती है हमेशा, राइट। तो वो एक अच्छी पॉजिटिव पॉइंट है, बट अगेन 3 गुना वैल्यू इन्होंने ऑलरेडी लगा लिया, वो बिजनेस की वैल्यू है, जो कि फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ अर्निंग द नेट प्रॉफिट, उसकी वैल्यू आज कंपनी मांग रही है, तो वो ज्यादा है कि कम है उसको भी एक बार देख लेते हैं। वो उसको देखने के लिए हमें थोड़ा सा अर्निंग की तरफ में जाना पड़ेगा, तो बैलेंस शीट को कुछ खास यहाँ पर दिक्कत मुझे नजर नहीं आ रही है, एंड आप भी एक बार देख सकते हैं अपने लेवल के ऊपर में। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 20 करोड़, 26 करोड़ और सीधे ही 53 करोड़। नाउ दैट्स ए नेगेटिव सिग्नल ओवर है कि इतना अचानक से 2023-24 में रेवेन्यू खास इंक्रीज नहीं हुआ, बट अचानक से डबल हो गया रेवेन्यू 2025 के अंदर में। नाउ दैट्स ए रिस्क फैक्टर ओवर हियर कि अचानक से ऐसा क्या किया, राइट। तो अब यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कंपनी ने यहाँ पर अच्छा खासा 2023-24 के अंदर में लोन लिया, लोन लेने के बाद में इन्होंने एक्सपेंशन जो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, यहाँ पर अच्छा खासा एक्सपेंशन इन्होंने किया हुआ है, दैट मीन्स कि कंपनी ने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई है, कैपेसिटी बढ़ाने के साथ में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, रेवेन्यू तो मतलब जा रहा है, लॉजिक कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे भी नज़र नहीं आ रही है। नेट प्रॉफिट्स किस तरीके से निकाल पा रही है, तो 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ से 3 करोड़, 3 करोड़ से 8 करोड़, और इस साल जो है लगभग 11 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट, ये सॉरी 8 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट निकाल सकती है। 6 करोड़ है यहाँ पे आफ्टर द टैक्स। सो 8 सीआर, सो 8 सीआर के हिसाब से हम लोग अगर फॉरवर्ड पी निकालने की कोशिश करते हैं तो ये निकल के आ रहा है लगभग 17 के आसपास का। सो 17 का पी जिसको हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, तो नितिन कास्टिंग का है 22 का और इसका है 33 का। दैट मीन्स कंपनी ने अपनी जो अर्निंग पोटेंशियल के हिसाब से जो वैल्यू लगाई है, जो मार्केट ने दूसरी कंपनी में वैल्यू दे रखी है उसके हिसाब से
तो वो ठीक लगाई है। यहाँ पर थोड़ा बहुत जूस नज़र आ रहा है कि मार्केट दे सकता है इसको, कंपनी को, मतलब थोड़ी वैल्यू ज़्यादा दे सकता है जो कंपनी ने आईपीओ में लगाई है उसके मुकाबले। दैट्स नाइस, राइट। आप थोड़ा सा देख लेते हैं कंपनी का कैश फ्लो केस पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या कैश फ्लो में कोई दिक्कत नज़र आ रही है? तो इफ़ वी लुक एट ओवर हियर, तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव। क्या ये पॉजिटिव सेंस में पॉजिटिव है, नेगेटिव सेंस में पॉजिटिव है? तो ये मुझे पर्टिकुलरली पॉजिटिव सेंस में ही पॉजिटिव नज़र आ रहा है। दैट्स अगेन नाइस। सो कंपनी कैश कमा पा रही है, रेवेन्यूज अच्छे खासे बढ़ रहे हैं, नेट प्रॉफिट निकाल ले पा रही है और कैश भी हाथ में आ रहा है, जिसकी वजह से कंपनी का जो डेट है फ्यूचर में और बढ़ने की उम्मीद है कम है। बिकॉज डेट बढ़ता जाता है, कंपनी के पास में पैसा हाथ में नहीं आता है, तब दिक्कत होती है। तो यहाँ पर कंपनी उस जंजाल में भी फंसती हुई नजर नहीं आ रही है। सो दीज आर पॉजिटिव थिंग्स, दीज आर गुड थिंग्स, बट द पॉइंट इज कि कंपनी इतना प्रॉफिट कमा रही है तो कंपनी डिविडेंड क्यों नहीं दे रही है? सो दैट्स से थोड़ा सा दिक्कत भरा कहाँ। अब मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा सैलरी जो है वो प्रमोटर्स जो हैं वो ले रहे हैं। अच्छा खासा तो नहीं ले रहे हैं, बट ठीक ठाक सैलरी ले रहे हैं, नॉर्मल सी सैलरी ले रहे हैं, ज़्यादा अच्छा खासा भी नहीं ले रहे हैं। तो डिविडेंड क्यों नहीं दे रही, वो थोड़ा सा एक पॉइंट थोड़ा खटक रहा है कि अच्छा रेवेन्यू नेट प्रॉफिट कमा रही, बट स्टिल नॉट गिविंग एनी डिविडेंड्स। सो व्हाई नॉट, राइट। तो इसके अलावा अगर देखें जाए तो कंपनी का फाइनल ओवरऑल जो वैल्यूएशन है वो ठीक बैठ रहा है। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स मैंने आपको प्रमोटर की साइड से फ्लैग किए हैं, ये जो मेन प्रमोटर हैं उधर की साइड से केसेस का थोड़ा सा फ्लैग मैंने आपके सामने किया है। जो जो कम्युनल है, जो दी जाती है कि मोस्ट ऑफ जो प्रमोटर्स हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, और जो अभी देश का जो माहौल है, सब कुछ को जो न्यूज़ मीडिया में जो चलता है उसका एक जो ओरा बन रहा है उसका थोड़ा सा इफेक्ट देखने को शायद मिल जाए, ना मिले तो सबसे बेटर है, राइट। तो वो थोड़े से रिस्क पॉइंट्स हैं। बाकी कुछ खास दिक्कतें कंपनी के अंदर नज़र नहीं आ रही हैं। बाकी वैल्यू इन्होंने अर्निंग वाइज पी वाइज छोड़ी है, पीबी वाइज तो ज़्यादा इनके पास में कुछ खास वैल्यूएशन है नहीं, अर्निंग वाइज इनके पास वैल्यू नज़र आ रही है। सो आई एम पॉजिटिव इन दिस कंपनी ऑन दी लॉन्गर रन, एंड लॉन्गर रन में तो नहीं होगा बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन्स। लॉन्गर रन नहीं यार, लॉन्गर रन में थोड़ा दिक्कत है। बाकी रिस्क लेना अगर चाहें तो ले सकते हैं, बट बाकी आपको पोर्टफोलियो का 3% से ज़्यादा का इसमें कोई ऐसा नहीं लगना चाहिए, ताकि अगर कुछ रिस्क भी हो भी तो दिक्कत ना हो। एंड बाकी लिस्टिंग गेन की थोड़ी बहुत उम्मीद है मुझे, बिकॉज ऑफ द बेसिक रीज़न, बट अभी जो कंपनी कंट्री का जो हाल चल रहा है उसको देखते हुए वो भी वहाँ पे भी थोड़ा बहुत रिस्क है, राइट। तो थोड़े डाउट्स हैं। सो इस कंपनी को वो आप समझ ही गए होंगे कौन से डाउट्स हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो में। बाकी एक बार देख लेते हैं कि किसी भाई ने अगर यहाँ पर हमें कोई कमेंट किया है, कुछ सवाल क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर कुछ खास नज़र नहीं आ रहे हैं। सो दैट्स ओके फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो। फाइनली सी यू टुमारो।